साथ आता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता चाहिए जी। बहुत सारी समस्या आने जाने के लिए तो अन्य समस्या है जी। खुला है नहीं है, पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है जो कुछ शिक्षा का ठीक है, बाकी सरकारी शिक्षा तो गोल मटोल। सर आप अपने बारे में बताएंगे सर? सबसे पहले तो आपके जो न्यूज़ चैनल हैं पीएनए न्यूज़ देखने वाले सभी लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं। मेरा नाम राजदेश रतन है और हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और हम लोगों की नव उदेदित पार्टी जो है JLKM, जो कि जयराम जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में उन्मूलन करके और पूरे झारखंड का पुनर्निर्माण को लेकर के पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में है, उसी पार्टी का केंद्रीय सचिव सह राजधनवार विधानसभा का नेता हूँ। सर अभी आप जिस जगह पे हैं यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई परेशानी हुई है? हाँ बिल्कुल परेशानी भी। मैं आपको बताना चाहते हैं कि एक हमारे संचालक महोदय स्कूल के आपका NEF स्कूल चलाते हैं बाराजोरी में, उनके द्वारा हमको आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। तो कुछ देर हमको हो गया पहुंचने में, इसलिए पहुंचने में देर हो गई कि जब आप मनसाडीह से बाराजोरी पहुंचने के क्रम में आप देखेंगे कि कहीं पर भी सड़क जो है वो सही नहीं है, पूरा रास्ता जो है ख़राब है। और इससे पता चलता है कि सरकार किस प्रकार से जो है वो नाली और सड़क के ऊपर भी अपना काम नहीं कर पाई है। जिस तरह से जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली सरकार आज प्रदेश में थी, और उस प्रदेश में जो है, और आप अगल बगल देखेंगे कि बहुत सारे अवैध खनन का जो है वो कार्य प्रगतिशील है। हालांकि बीच बीच में प्रशासन उस पर जो है वो एक्शन लेकर के बंद करवाती है, लेकिन जिस प्रकार से माफियाओं का पकड़ इस क्षेत्र में बना हुआ है उन चीज़ों को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जब 2024 के अंत में जब चुनाव होगा तो उस चुनाव के बाद सरकार, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि तीसरे विकल्प के रूप में JBKSS उभरेगी। और उस परिस्थिति में इन सभी चीज़ों पर जो है वो हम लोग जिस चीज़ों पर गौर कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को बदलाव करने के लिए हम लोगों का प्रथम कदम इसी सब पर बढ़ेगा। सर यहाँ की जनता के लिए, चूँकि आप केंद्र में हैं, तो यहाँ जो पिछड़ा क्षेत्र है उसके विकास के लिए सर आप लोग क्या सोचे हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो हम कहना चाहते हैं कि ये बेहद ही, मतलब क्या कहिए कि पूरे झारखंड वासियों के लिए बेहद ही कमाल की बात है कि आप इस बात को समझिए कि जहाँ से 25% से अधिक खनन जो है वो किया जाता है, और उन खनिजों को जो है वो प्रदेश में से लेकर के जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में दिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति देखेंगे, चूँकि ये पिछड़ा, आप धनवार से अगर मुश्किल से आप बात कर लीजिए कि 8-10 किलोमीटर का दूरी है, और हमारे माननीय जो विधायक है यहाँ के, जो हमेशा जो है वो मुंगेरी लाल के सपने में खोए हुए रहते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको इन क्षेत्र में भी घूमना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिर्फ आप रांची में रहेंगे और वहीं से जो है वो पकवान बनाते रहेंगे मुख्यमंत्री बनने का, तो क्षेत्र का विकास नहीं होता है। आप समय समय पर जो है वो जातिवाद के नाम पर, या कह लीजिए कि समुदाय के आधार पर वोट को लेते हैं, और जिस प्रकार से इस तरह मैंने राजधनवार के कस्बे से सटा हुआ क्षेत्र जो है वो अभी तक विकास से वंचित है, ये आश्चर्य का बात है। हम सारे पब्लिक जितने भी लोग हैं, तमाम जनता से ये आह्वान करते हैं कि अब जाति पाति से उठ करके वोट करने का समय आ गया है, और विकास पर वोट करने का समय आ गया है, झारखंडी विचारधारा पर वोट करने का समय आ गया है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। उन्मूलन के माध्यम से जो है वो हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे, और उम्मीद है कि जनता का पूरा समर्थन 2024 के अंत में हम लोगों को मिलेगा। और झारखंड के पुनर्निर्माण में जो है ये भी क्षेत्र आता है, इसलिए ये भी क्षेत्र जो है वो विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल में जल मीनार वाला काम हुआ है, उसमें तो बहुत चीट फंड भी हुआ है, उसका काम अच्छा से हुआ। आप देख रहे हैं PNA न्यूज़ इंडिया, और आज मैं हूँ बाराजोरी और ये मनसाडीह का मुख्य मार्ग में, और आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि रोड की स्थिति को लेकर के यहाँ के ग्रामीणों में क्या बीत रहा है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फैयाज अहमद हुआ। तो ये रोड का समस्या को लेकर के क्या चल रहा है, क्या है यहाँ पे? रोड का समस्या हम लोग करीबन 7-8 साल से झेल रहे हैं जी। ठीक है, बना उसके बाद तुरंत 2 साल के बाद ऐसा हालत हो गया, जो जाने आ जाने में बरसात आता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। खासकर 4 पहिया वालों को तो बहुत ही दिक्कत है, 2 चक्का वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जल वगैरह का, शिक्षा से जुड़ा हुआ यहाँ पे क्या क्या समस्या आपके बाराजोरी में? जल का भी वही सेम ही समस्या अभी हुआ था, 2-4 जगह तो बोरिंग शायद खराब हो गया था, फिर से अभी पता नहीं क्या व्यवस्था है। अभी तो हम इधर उधर आना जाना कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, यही बात है। और शिक्षा का भी कुल मिला के ठीक ही है। अभी गांव में खुला है NEF पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है जो कुछ शिक्षा का ठीक है, बाकी सरकारी शिक्षा तो गोल मटोल है, सब गोल मटोल चल रहा है।
ये है यहाँ का स्थिति, आइए हम और जानते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सहबाई अहमद हुआ। तो ये जो बाराजोरी में समस्या है क्या क्या चीज़ को लेकर के है? बहुत सारी समस्या हैं, जैसे रोड को लेकर के, या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ, या फिर आपका पानी को लेकर के क्या है? जैसे मुख्य समस्या आपका क्या है? जैसे रोड को लेकर के क्या आप कहेंगे जो स्थिति है? रोड बनना चाहिए। जी, बहुत सारी समस्या आने जाने के लिए। तो अन्य समस्या है। जी हाँ। तो ये है यहाँ पे, आइए हम कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो समस्या है रोड को लेकर के लोग क्या कहते हैं, और बाकी अन्य और क्या मुख्य समस्या है। आइए विशेष हम और भी लोग जानते हैं। ये समस्या यहाँ पे आज नहीं, काफ़ी दिनों से चल रही है रोड का। और यहाँ पे अगर कहीं देखा जाए कि हॉस्पिटल को लेकर के अगर जाते हैं लोग हॉस्पिटल के मैटर में लेकर के, तो ऐसा समस्या है कि अगर सीरियस मैटर हो तो कहीं ना कहीं जो 5 मिनट का रास्ता तय होना है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे इस रास्ते में जाने के लिए। जो समस्या है आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, इस रास्ते की क्या स्थिति है। बने रहिए, हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। किधर जा रहे हैं आप? बस इधर ही टहल रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हुआ। ये रोड की स्थिति को लेकर के क्या कहेंगे, और मुख्य क्या क्या समस्या आपके इस विलेज में बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां हैं रोड को लेकर है। जल स्तर है, जल मीनार है, अभी जो फिलहाल में जल मीनार वाला काम हुआ है उसमें तो बहुत चीट फंड भी हुआ है, उसका काम अच्छे से हो भी नहीं पाया है। कुछ जगह पे बोरिंग हुआ है जिसमें बोरिंग नहीं पानी ही नहीं निकला है। ग्रामीणों को बस ऐसे पाइप द्वारा घर तक के तो पहुंचा दिया गया है ना, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। पानी चालू हुआ है? पानी का मसला बहुत ही खराब है। कोई जल मीनार में पानी, जिसके पास पानी अवेलेबल उसके पास जाता है, और कोई जल मीनार में पानी बोरिंग में है नहीं, तो पानी आएगा कहाँ से? और जो ठेकेदार है वो तो दूसरा बोरिंग कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे समस्या है। और बाकी मसला रोड का है, तो रोड का तो बहुत ही कंडीशन सब लोग जानते ही हैं। ये पंचायत कौन सा पड़ता है आपका? ये पंचायत कैलाढ़ा पड़ता है, कैलाढ़ा पंचायत पड़ता है। और ये जो रोड है तो आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बाराजोरी है, और इस कैलाढ़ा पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे गांव पड़ते हैं। इसमें से हम लोग को बहुत सारी परेशानियां हैं। हम ही लोग को सिर्फ परेशानियां नहीं है, बीच में जितने भी रोड से गुजरते हैं गांव सबको परेशानियां, लगभग नहीं तो 6-7 गांव को परेशानी है इस रोड को लेकर। पूरे पंचायत को परेशानी है, ये समस्या है। आइए हम थोड़ा जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इमरान हुआ मेरा नाम। तो जैसे समस्या को लेकर काफी लोग यहाँ पे कह रहे हैं रोड को, क्या आपको लगता है क्या समस्या? आपको जाने आने में क्या समस्या होती है इस रोड से? करीबन एम्बुलेंस भी आता है तो आधा घंटा लग जाता है जाने में, इतना रास्ता खराब है। मनसाडी चौक से बाराजोरी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ जल नल योजना द्वारा जो सरकार द्वारा किया गया है काम, वह भी पानी नहीं पहुँच रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जबकि ड्राई बोरिंग कर दिया गया है और लिख दिया गया है कि पानी मिल रहा है, जबकि पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। नाम सुरेश सा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजधनवार प्रखंड अंतर्गत कैलाढ़ा पंचायत का निवासी हूँ। आप कैलाढ़ा में रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत सारी है, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस मानसिकता से हम लोग आज अपने क्षेत्र में विकास के लिए यहाँ के विधायक सांसद महोदय को जिसके लिए हम लोग ने चुना था, आज वो उल्टा ही दिख रहा है। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था की बात हो, सारा चीज़ में हम लोग के पीछे कोई कार्य नहीं किया गया, समाज के पीछे कोई कार्य नहीं किया गया है। आज आप देखिएगा, मैं बाराजोरी का निवासी हूँ, लेकिन आज हम अपने अगर प्रखंड जाने की बात करते हैं तो हमको लगभग यहाँ से कोई ज़्यादा दूरी है नहीं। प्रखंड लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हमको जाने में लगभग 2 घंटे का समय जाता है। और समय जाने का कारण यही है कि बड़े बड़े गड्ढे से हम लोग वहन कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी सारी समस्याएं हैं, ना ही विधायक देख रहे हैं, ना ही सांसद देख रहे हैं। कितने दिन पूर्व ये रोड बनाया गया था या रोड लगभग 5 साल पहले की काम हुई थी, लेकिन इतनी उसमें अनियमितता बरती गई थी कि रोड 2 साल के अंतर ही सारा जैसे तैसे बिखर गई, और आज उसी चीज़ को हम लोग झेल रहे हैं। धन्यवाद आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। लेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन इस परेशानी, जिस तरह से देखा जाए रोड हो, पानी हो, शिक्षा, जल, सिंचाई जल हो, पेयजल हो, इस पर काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रघु विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? बाराजोरी। बाराजोरी के रहने वाले हैं। आपके गांव में समस्याएं हैं क्या? समस्या तो है। क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले बाराजोरी से राजधनवार जाने के लिए रोड इतने ख़राब हैं कि उसका कुछ कह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है।
और इसके बाद इसके लिए कुछ उपाय होना चाहिए बहुत जल्द। और क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या पेयजल के लिए क्या समस्या है? पेयजल ठीक है आपके यहाँ? पानी का तो हम लोग को तो आसपास तो मिलवे नहीं किया है। यहाँ जल मीनार बहुत सारे लगाए गए हैं, उस जल मीनार से क्या पानी आप लोग को पहुँच नहीं रहा है? बहुत जगह गया है, बहुत जगह नहीं गया है। आप लोग को मिला है कि नहीं? नहीं, हमको नहीं मिला है। आपके अगल बगल के लोगों को? अगल बगल एक दो को मिला, बाकी तो बहुत जगह नहीं मिला है। थैंक यू। है यहाँ के लोगों का आपने सुना, लोग किस तरीके से बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और लोगों को दुख दर्द सुनाते भी हैं तो कोई सुनते नहीं है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PNA न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलते हैं अगले खबर के साथ।